अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। तो उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। विवाद दो तरह के होते हैं। एक वो विवाद होता है जो परिस्थितिवश खड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरा विवाद वो होता है जिसे जानबूझकर खड़ा किया जाता है। आमतौर पर आम आदमी विवादों से दूर रहना चाहता है, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में अगर विवाद ना हो तो कुछ अधूरापन रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विवादों को लेकर इतना दार्शनिक क्यों हो रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहे और बीजेपी की सरकार में भी, और अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। सपा में वो एमएलसी भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विवाद खड़ा किया है। ये विवाद है धर्म स्थलों को लेकर, और जब से उन्होंने बयान दिया है तब से विवाद गहराता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, और उनका विवादों से बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ताज़ा विवाद खड़ा किया है वो है उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से 2 धामों को लेकर। उन्होंने कहा है कि 2 धाम यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जहाँ पर स्थित हैं वहाँ पर 8वीं शताब्दी से पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे, और उसको लेकर के कई उदाहरण भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस रुद्रप्रयाग ज़िले में केदारनाथ मंदिर है और जहां चमोली में बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर 7वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ थे, लेकिन 8वीं शताब्दी में उसे तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए हैं और इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते थे। विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है और उस मस्जिद को लेकर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। वहाँ एक आकृति मिली जिसको मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है तो हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। इस बीच हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अपील की कि जो इलाका शिवलिंग वाला है जिसको कोर्ट ने सील किया है उसको छोड़ करके जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसका एएसआई से सर्वे कराया जाए। इसको लेकर जैसे ही एएसआई ने सर्वे शुरू किया, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाकर सुनवाई करने को कहा, तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष पहुंचे। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनी और जिरह सुनने के बाद फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है और 3 अगस्त को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके बाद पता चलेगा कि क्या हाई कोर्ट एएसआई के सर्वे को मंजूरी देता है या नहीं। और इसी मामले को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे और दर्ज कराते कराते उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अब विवाद उत्तराखंड को लेकर के था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले सामने आए और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान देकर भावनाओं को आहत करने का काम किया है। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्रीश स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और जिस प्रकार से
स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी है, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दिया, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जवाब देने के लिए हाजिर हो गए और उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं किसी को आहत करने की नहीं थी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने न अपना बयान वापस लिया और न ही खेद जताया, यानी कि विवाद को जन्म देकर स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल साइलेंट हो चुके हैं। वाद विवाद न हो, हमने प्रस्ताव किया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी उसी को यथावत मानकर हम देश में भाईचारा बनाए, सामुदायिक सौहार्द बनाए, राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़े। नेताओं से लेकर साधु संतों तक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तथ्य विपरीत बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न तो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, न ही इतिहास के विद्वान हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। अभी उनका वो बयान भूला भी नहीं है जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को जलाने के लिए और समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। अब उन्होंने ये बात कह दी, बद्रीनाथ धाम करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है और सतयुग का धाम है, आज का नहीं है। हमारे यहाँ सतयुग से ही वहाँ पर भगवान नर नारायण की तपस्या का, भगवान बद्रीनाथ जी की तपस्या का वर्णन मिलता है और वो आज भी वहाँ पर तपोमूर्ति विराजमान होकर के लोक कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई निंदा ही कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और ऐसा ही एक बड़ा नाम है अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो बेहद बड़ी बात है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कोट करते हुए कहा कि अगर मस्जिद से पहले क्या था इस बात की जांच हो रही है तो मंदिर से पहले क्या था इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस बहुजन समाज पार्टी में रहकर अपनी पहचान बनाई, उसी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने स्वामी प्रसाद के इस ट्वीट की निंदा की है। मायावती ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताज़ा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, ये एक नए विवाद को जन्म देने वाला विशुद्ध राजनीतिक बयान है। मायावती ने लिखा है कि जबकि मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग समय पर अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से विवादित बयान देते रहते हैं। कुछ महीनों पहले समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और तुलसीदास को नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशुनारी वाली जो चौपाई है उस चौपाई में महिलाओं और दलितों का अपमान हुआ है। इससे पहले जब वो बीजेपी में थे और योगी सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने कोरोना के समय मजदूरों को मौत का सौदागर कह दिया और उससे पहले जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से होने वाली शादियों पर ही सवाल उठा दिए थे। जरा उनके कुछ बयान सुनिए। पूजहिन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। आज संतुलन उन्होंने खोया है जो देश के तमाम संत हैं, महंत हैं, धर्माचार्य हैं, जाति विशेष के लोग हैं, तो उनकी परिभाषा के अनुसार
ये सारे संत महंत धर्माचार्य पंचायत विशेष के लोग शूद्र है और नीच है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर परिसर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है कि वो आदिवासी समाज की हैं। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसलिए मंदिर परिसर के अंदर गर्भगृह में जाते हैं क्योंकि ऊंची जात के ब्राह्मण समाज के हैं। अगर उनको वाकई में इस प्रकार का समान आचार संहिता लाना है तो पहले जहां पर जाति अपमान के घोर कड़वे घूंट राष्ट्रपति तक को पीना पड़ता है, पहले वहां सुधार करें। तो ये है स्वामी प्रसाद मौर्य का नया विवाद। 40 साल की राजनीति में कम से कम 40 बयान देकर 40 विवाद खड़ा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थमेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए विपक्षी संगठन यानी इंडिया अपने तरीके से रणनीति बना रहा है। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान क्या समाजवादी पार्टी अपना बयान मानेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये समझने के लिए मैं और प्रशांत आपके बीच लगातार आते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए द ललन टॉक।